दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। ત્યારે હાલ આ ચર્ચામાં મારી સાથે જોડાયેલા છે સહલ કુરેશીજી, રાજકીય વિશ્લેષક છે, હરિ દેસાઈજી જેઓ રાજકીય વિશ્લેષક છે, અને તેની સાથે છે આમ આદમી પાર્ટીમાંથી जिगर बारोट અને ચેતન શંભુ महाराज बीजेपीમાંથી જોડાઈ ગયા છે। भाई देश के गृह मंत्री का काम किया है, देश के प्रधानमंत्री का काम किया है, वो स्टेज पर खड़े हो हमारे युवाओं को एक अच्छा पैगाम दे, हमारे युवाओं को अपने आगे की रणनीति के बारे में बताएं कि युवा हम आपकी पढ़ाई के लिए ये कर रहे हैं, हम आपके स्वास्थ्य के लिए ये करने वाले हैं, हम आपके रोजगार के लिए ये करने वाले हैं। लेकिन गृह मंत्री खड़े होकर बोलते हैं इतनी जोर से बटन दबाओ कि शाहीन बाग में जाके करंट लगे। तो अमित शाह जी को पता चल गया हो करंट कहां पर किसका करंट लगा है। शाहीन बाग वाली सीट जो है आम आदमी पार्टी अभी जीत चुकी है, ये भी, और इसके अलावा पूरे दिल्ली में। तो कहीं ना कहीं देखिए जो देश का युवा है, बीजेपी एक तरह से जिस तरीके से बीजेपी ने इस चुनाव में पूरी पोलराइजेशन करने की जो कोशिश की वो एक नाकाम कोशिश साबित हुई है, क्योंकि दिल्ली के युवा ने, अरविंद केजरीवाल ने जो काम किया है उस पर वोट किया है। मतलब कहीं ना कहीं मान सकते हैं शाहीन बाग का जो आंदोलन था वो भी इस पर असर नहीं हो पाया, और जैसा कि काफी लोगों का ये भी मानना है कि ये भी एक षड्यंत्र ही देखने मिल रहा था। तो अब लगता है कि ये आंदोलन भी यहाँ समाप्त हो जाएगा, ये इलेक्शन के साथ नहीं होगा। देखिए ये आंदोलन समाप्त नहीं होगा, क्योंकि इस आंदोलन का इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। शाहीन बाग में जो लोग बैठे हैं वो अपने संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसमें यह नहीं कहा जा सकता कि भाई अब जीत गए इसलिए खड़े हो जाएंगे। कोई जीते कोई पार्टी हारे, उस आंदोलन का कोई लेना देना नहीं है। शाहीन बाग का मुद्दा बीजेपी के लिए ठीक उसी तरह से उल्टा पड़ा है जिस तरीके से 370 के मुद्दे राजस्थान में, महाराष्ट्र में, हर जगह बीजेपी के लिए उल्टे पड़े। इलेक्शन कमीशन पर भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया बीजेपी के नेताओं ने, बीजेपी के नेता तो ठीक है, आप सोचिए ना दिल्ली का एक छोटा चुनाव, वहां का कोई उम्मीदवार बीजेपी का ऐसे बयान दे तो समझ में आता है, लेकिन एक केंद्रीय मंत्री जो है वो खड़े होकर स्टेज पे ये गोली मार और इस तरह की भाषा जो इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी पर FIR दर्ज नहीं हुआ। मैंने खुद ने ये बात कही थी अभी। दूसरी बात, ये एक हकीकत एक बात है, देखिए बीजेपी सिर्फ जुमलेबाजी करती है, उसके पास कोई मुद्दा बीजेपी के पास में नहीं था। अरविंद केजरीवाल ने जो जमीनी लेवल ऐसा होता सर जी तो बाकी सारे राज्यों में भी ऐसे रिजल्ट देखने मिलते, ये सिर्फ दिल्ली के रिजल्ट है। नहीं, तो बाकी के राज्य, आप, मैंने ये बात भी कही, देखिए अगर जब कोई पार्टी का अध्यक्ष रहता है या जब कोई पार्टी कंटिन्यू 5-6 चुनाव हार जाती है, चाहे वो लोकसभा या राज्यसभा जो भी चुनाव हो, जो चुनाव हारती है तो अंदर सवाल उठने लगते हैं उस पार्टी की लीडरशिप पर। क्या बीजेपी का कोई नेता है जो अपनी लीडरशिप पर सवाल उठाए? क्या आप हरियाणा हार गए, आप झारखंड हार गए, आप छत्तीसगढ़ हार गए, हरियाणा में भी बिल्कुल हारी एक तरह से उसको कहा जाएगा, आप राजस्थान हार गए, आप मध्य प्रदेश हार गए, आप झारखंड हार गए, आप महाराष्ट्र हार गए, इतनी सब, और दिल्ली में आपको मुंह की खानी पड़ी। कहीं ना कहीं बीजेपी को, नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह को जो है वो अब आत्मचिंतन करना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल ने जो भी इस पूरे चुनाव में आप देखिए बीजेपी के नेताओं ने किस तरीके के बयान दिए। कांग्रेस पार्टी तो कहीं चुनाव लड़ी नहीं रही थी, इसलिए आप सोचिए कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता जो चुनावी रणनीति में शामिल थे, बीच चुनाव प्रचार में वो छोड़कर चले गए अजय माकन अमेरिका या लंदन कहीं घूमने के लिए। तो बीजेपी, कांग्रेस का तो कोई यहाँ पर सीन ही नहीं था। सीधा यहाँ पर मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी में था। बीजेपी ने एक नाकाम कोशिश यहाँ पर की। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।